भारी अदालत में एक जज साहब कहते हैं एक बेटी से माफ़ी मांगते हुए कि बेटी हो सके तो हमें माफ़ कर देना। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो वाकई बहुत गलत हुआ है, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, मगर आप एक नए नाम के साथ एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं और जो पीछे हुआ है उसे भूलने की कोशिश करना। साथ ही उस अपराधी को जो उस बेटी के साथ गलत काम करता है उसको सज़ा देते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक क्या इसके प्राण ना निकल जाएं। जरा सोच कर देखिए, किसी जज को भरी अदालत में ये टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो वाकई वो क्राइम कितना हीनियस रहा होगा, लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाला क्राइम रहा होगा। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है जिसको सुनकर, जिसको सोचकर, जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सोचेंगे कि इस दुनिया में जो हमें अपनी गोद में खिलाते हैं, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आखिरकार वो लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच की। ज़िला बहराइच का एक थाना है सुजौली और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। दरअसल इसी गांव में इसी अगस्त 2021 की वारदात है। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास रही थी, बरसात का दिन था और लड़की की चीख निकल जाती है। जैसे ही वो लड़की चीखती है तो उसकी माँ की आँख खुल जाती है और उसकी माँ जब उस अपनी बेटी के पास जाती है, देखती है कि उसकी चीख क्यों निकली है, तो दरअसल वो अपने पति को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। उसके पति के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो बच्ची डरी हुई, सहमी हुई एक कोने में बैठी हुई थी। वो डरी हुई थी बेहिसाब, सांसें तेज चल रही थी, दिल उसका बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जैसे क्या वो जिंदा तो थी मगर जिंदा नहीं थी। उसकी पत्नी, एक तरफ पत्नी थी तो दूसरे वो माँ भी तो थी। वो देखकर हैरान रह जाती है, कभी बेटी को देखती है तो कभी पति को देखती है और ये नज़ारा देखकर बस वो भी सन्न रह जाती है। उसका पति वहाँ से निकल तो जाता है मगर बेटी रोती चली जाती है और बेटी को पुचकारते हुए अपने सीने से लगाती है, पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बेटी रोते रोते जब अपनी आप बीती बताती है तो उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो भी अब से नहीं था, लगभग पिछले 2 साल से ऐसे ही चला रहा था। जब भी उसके बाप को मौका मिलता था वो अपनी बेटी के साथ वो ऐसे ही करता चला रहा था। यही इसकी स्थिति थी। 2 साल बहुत होते हैं ये सब करने के लिए और वो बेटी इस परेशानी, इस दर्द के साथ जी रही थी और किसी से कह भी कुछ नहीं पा रही थी। बाप ने साथ साथ हिदायत दी थी कि ये बात किसी को कही तो अच्छा नहीं होगा। पता नहीं क्यों वो अपने इस गलत काम के जो उसके साथ हो रहा था उसको अंदर ही अंदर पाले चली जा रही थी और ये सब होता चला जा रहा था। और इससे भी बड़ी घिनौनी बात तो ये थी इस घटना में कि इस बेटी की शादी हो चुकी थी, निकाह हो चुका था। जब ये बेटी वाकादे धूमधाम से इसकी शादी होती है, निकाह होता है और निकाह होने के बाद ये अपने ससुराल जाती है तो इसका पिता नन्नू खां, जिसका नाम नन्नू खां है, उसको अपनी बेटी को कुछ ही दिन के बाद अपने घर वापस ले आता है और वापस लाने के बाद भी वो ऐसे ही कर रहा था। एक एक वाक्या, एक एक शब्द जब बेटी अपनी माँ से रो रो के बता रही है तो माँ भी रो रही थी साथ साथ में। और माँ ने कहा कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ये रोने की आवाज़ें अभी कमरे के अंदर तक थीं, फिर वो ज़ोर से रोने लगती है और ये रोने की आवाज़ें दूसरे कमरे तक पहुंच जाती हैं। दूसरे कमरे में भाई सोया हुआ था। भाई उस रोने की आवाज़ सुनकर जैसे ही पास में जाता है, अपनी बहन को देखता है तो वो भी बहुत सारी बातों को सुन लेता है, ऐसी बातें जो शायद उसको बिल्कुल सुननी ही नहीं चाहिए थी। ये दोनों माँ बेटे जैसे ही अपने पिता की, अपने पति की हरकतों को सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं और दिन कब निकल आता है पता ही नहीं चलता है। अगला दिन निकलने के बाद ये 25 अगस्त 2021 को माँ और बेटा अपनी बेटी के साथ सजौली थाने में जाते हैं और उस नन्नू खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। बेटी अभी नाबालिग थी, भले ही वो शादीशुदा थी और 14 साल की उम्र के साथ उसके साथ काम हो रहा था और अब वो 16 या 16.5 साल की उम्र की रही होगी। पुलिस ने इस मामले को वाकई बहुत गंभीरता से लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। उस बेटी का मेडिकल परीक्षण भी कराया और मेडिकल परीक्षण से ये क्लियर हो चुका था कि इस बेटी के साथ एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ये गलत काम हुआ था, क्योंकि वो व्यक्ति हैबिचुअल हो चुका था उसके साथ गलत काम करने के लिए। और इस मामले की जांच दी जाती है और साथ ही यहाँ की जो एसपी होती हैं सुजाता सिंह,
जब ये मामला उनके पास तक पहुंचता है, क्योंकि वो एक महिला अधिकारी हैं, महिला अधिकारी ने जब ये बात सुनी कि एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है, तो इस मामले को बहुत तेज़ी के साथ उन्हें जांच कराने के आदेश दिए। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए भी आदेश दिए और कोर्ट से भी अपील की कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। सुजौली थाने के इंचार्ज जो इंस्पेक्टर होते हैं इस मामले की बड़ी बारीकी से जांच करते हैं, क्योंकि एसपी सुजाता सिंह ने इस मामले की जांच के जो आदेश दिए थे उसके बाद उन्होंने एक एक सबूत को जुटाया और जुटाने के बाद बड़ी पुख्ता चार्जशीट लगाते हैं और चार्जशीट लगाने के बाद बहुत ही कम समय में उसे कोर्ट में जमा कर देते हैं। इसके बाद एक मामला कोर्ट में ट्रैक पे आता है और इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। अगस्त में ये शुरुआत हो जाती है इस केस की और उसके बाद फिर एक के बाद एक तारीखें पड़ने लगती हैं। ये मामला पहुंचता है न्यायाधीश नितिन पांडे की अदालत में और साथ ही इस केस की पैरवी कर रहे थे अधिशासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह। संत प्रताप सिंह ने ऐसी इस मामले की पैरवी की है कि पुलिस डिपार्टमेंट को उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित होने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही नितिन पांडे ये जब इस केस की सुनवाई कर रहे थे, ये देख रहे थे कि एक माँ अपने पति के खिलाफ गवाही दे रही है, एक बेटा अपने पिता के खिलाफ गवाही दे रहा है और उस रोने की, उस चिल्लाने की, चीखने की जो सिसकियाँ थीं, उनकी आवाज़ें अब दो कमरे तक नहीं थी बल्कि पड़ोस तक पहुंच चुकी थीं। पड़ोसी भी जब आकर देखते हैं उस बेटी को रोता हुआ तो वो भी आकर बहुत सारी बातें सुन लेते हैं। उसके बाद दो पड़ोसियों ने और माँ बेटे ने मिलकर जब केस में गवाही दी है और उधर इस मामले में जो पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं और वही पुख्ता सबूतों के साथ अधिशासकीय अधिवक्ता संतपाल सिंह ने जो अपनी बात रखी है, तो नितिन पांडे भी इमोशनल होने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही कारण था कि उन्होंने इस मामले में इस बेटी के आरोपी यानी कि पिता नन्नू खां को फांसी की सज़ा सुनाई है और कहा है कि इस आरोपी को, इस व्यक्ति को, इस पापी को जब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक क्या इसके अंदर से प्राण ना निकल जाए और इस बेटी का एक नया नाम रखा जाए। उस बेटी से अपील की जा रही है कि बेटी तुम पुरानी ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करना और उस ज़िंदगी को भुलाकर नई ज़िंदगी में जब प्रवेश करो तो उसे अच्छे से जीने की कोशिश करना। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे वाकई मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया में बहुत सारे केस आते हैं, मगर ऐसे केस कि जो लोग अपने बच्चों को गोद में खिलाते हैं, जो उनकी परवरिश करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, वही लोग जब हवश के दरिंदे हो जाएं, वही लोग जब पापी हो जाएं, तो वाकई ऐसा लगता है कि अब कोई रिश्ता विश्वास के काबिल बचा ही नहीं है। वो बेटी, शादी तो उसकी इसलिए हुई थी कि वो ससुराल में रहेगी, शायद सुख से रहेगी, मगर पिता ने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा खेल खेला कि अपनी बेटी को बजाय ससुराल भेजने के वापस अपने घर पर बुला लिया। कहानियाँ तो बहुत पढ़ी हैं और दुष्कर्म की, वह रेप की, ऐसी नहीं कितनी कहानियाँ पढ़ी हैं, मगर ये कहानी पढ़कर, ये जज के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, सुनकर वाकई आश्चर्य भी होता है कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, किसी भी लड़की के साथ कोई ऐसी आपराधिक वारदात होती है तो वो पहली ही बार में उसका विरोध करे, क्योंकि इस लड़की ने 2 साल तक अपने पिता के जो करतूत थी उसको सहन करती रही। यदि माँ को पता नहीं चलता तो न जाने कब तक इस करतूत को सहन करती चली जाती। इसलिए पहली बार में विरोध कर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि आपका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ ही जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।